जाएगी। क्या इसको लेकर कोई प्रक्रिया शुरू की गई है? नहीं, देखिए रचना जी, ये सिर्फ बयानबाजी चल रही है। अभी तक कोई भी जिम्मेदार नगर निगम का अधिकारी इस कर्मचारी को देखने नहीं आया है और ना ही कोई मदद की गई है। जैसे उनके भाई बता रहे थे कि नगर निगम महापौर ने कहा था 25,000 रुपए की मदद कर दी जाएगी, लेकिन अभी मदद नहीं मिली है। और लगातार जब कोई मीडिया वाला उनसे सवाल पूछने जाता तो ना फोन उठाते ना मीडिया के सामने आते। और सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ देर पहले हमें ये जानकारी मिली थी कि एम्स में कमिश्नर और महापौर देखने आने वाले, लेकिन देखिए 2:10 हो चुका है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई देखने नहीं आया। लेकिन इस परिवार पे किस तरह गुजर रही है, उसके मम्मी पापा मेरे साथ खड़े, आप खुद सुनिए, बेहद परेशान है वो लोग। मतलब उनके पास खाने तक की दिक्कत आ गई है, किससे पैसे मांगेंगे आज की डेट में। और आप जानते हैं आज की डेट में इलाज इतना महंगा है। और इनके भाई ने यह भी बताया कि उसका बीमा कराया गया था, अगर बीमा कराया गया तो उसका इलाज होना था। आयुष्मान कार्ड बना था, उससे भी इलाज नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा तकलीफ में ये परिवार है। और जिसने ये कांड किया था उसको 24 घंटे में जो है क्लीन चिट दे दी गई। तो कहीं ना कहीं जो दोषी अधिकारी उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सब गोलमाल चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, पूरा परिवार सड़कों पर आ गया। और अगर यही आदत रहे तो डॉक्टरों का कहना है कोशिश कर रहे हैं हम पैर बचाएंगे, अगर नहीं बच पाया तो शायद उसका एक पैर काटना पड़ेगा। रचना जी, इस घटना को जिसने अंजाम दिया है, क्या उसको लेकर कोई शिकायत दर्ज कराई गई है? क्या अब तक उस पर कोई कार्रवाई की गई है? क्या वो पकड़ में आया है? क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है विनोद जी? नहीं, देखिए पवन नाम का रचना जी ये ड्राइवर था, इसको पकड़ लिया गया था। और इसको वहाँ देखिए सबसे बड़ी बात ये, कचरा गाड़ी में वो गाड़ी वाहन चला सकता है जिसके पास लाइसेंस होता है। इसके पास लाइसेंस भी नहीं था, इसको पकड़ लिया गया था। लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी से पूछा गया तो वो जवाब देने से बचने लगा। और देखिए सबसे बड़ी बात ये, अपराधी का जो मेडिकल चेकअप कराया गया वो 24 घंटे बाद कराया गया। 24 घंटे बाद जब उसकी रिपोर्ट करा गई तो उसमें वो ड्रिंकिंग में नहीं पाया गया, तो उसकी नौकरी बहाल कर दी गई। लेकिन जिस बेचारे लड़के के ऊपर गाड़ी चढ़ी थी उसको तो न्याय नहीं मिला, लेकिन जिसने एक्सीडेंट किया था उसको बहाल कर दिया गया। और कोई भी कर्मचारी नगर निगम का अधिकारी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ हवा में बयान चल रहे हैं, हम इसकी ये मदद कर देंगे, हम उसकी वो मदद कर देंगे। लेकिन आपके सामने देखिए पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है, कितना परेशान है। उसकी पत्नी को देखिए 8 महीने का बच्चा है, वो परेशान है, कहाँ से इलाज कराएगी? ना कोई अधिकारी सुन रहा है, ना कोई कर्मचारी सुन रहा है। 50-50, 100-100 रुपए करके इनका जो इलाज कराया जा रहा है। और अभी इनके भाई बता रहे हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि उसका पैर काटना ही पड़ेगा अगर उसको बचाना है। रचना जी, तो बिल्कुल, यहाँ पर अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं, किसी भी तरह की कोई शिकायत पर भी काम नहीं हो रहा है। तो क्या अगर परिवार वालों की बात करें तो क्या परिवार वालों ने कई बार देखा जाता है कि जब अधिकारी नहीं सुनते हैं, कोई भी विभाग नहीं सुनते हैं, तो मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं। तो क्या इस तरह की कोई कोशिश इनकी तरफ से की गई है? मैं खुद पूछता हूँ, आइए आप इधर आइए, आप उनके पापा है ना, ये बताइए अभी जब आपकी कोई सुन नहीं रहा था तो आपने क्या कभी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन वगैरह पे कहीं कोई शिकायत की? नहीं, कोई शिकायत नहीं की हमने कहीं भी। क्यों शिकायत क्यों नहीं करी? क्या चाहते हैं? चाहते ये है कि नगर निगम से हमें कोई सहायता मिले अधिकारियों से। तो अधिकारी कोई आ रहे नहीं? अधिकारी आए थे तो उन्होंने बोला है कि हाँ इनकी बीवी को नौकरी दी जाएगी सरकारी, बैठ के काम करने की, और लड़के को भी दी जाएगी, अरुण को भी। तो लिखित में दिया या आश्वासन? लिखित में दिया, आश्वासन दिया है, लिखित में नहीं दिया हमें। तो आश्वासन तो इलाज का भी दिया था? हाँ, इलाज का भी दिया और कहा कि 1 लाख रुपए भी देंगे हम, 1 लाख रुपए भी देंगे अभी इलाज के अच्छा, ये लिए। बताइए अभी आप बताते डॉक्टर कह रहे हैं कि पैर काटना ही पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे हैं कि पैर काटना ही पड़ेगा इसका, पर थोड़ा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं उसका, कि देखते हैं इसको सुधर जाता है तो बचने की तादाद पे बचाएंगे, नहीं तो काटना पड़ेगा। क्या आपका आयुष्मान कार्ड चला नहीं? नहीं चला था आयुष्मान कार्ड। तो ये पैसा खुद आप खर्च कर रहे जी हाँ, खुद कर रहे हैं हम। हैं? क्या आपको लगता है कोई अधिकारी सुन रहा है आपकी बात? सर ऐसा तो कुछ नहीं, नगर निगम से एक अधिकारी ने 25,000 रुपए दिए हैं। हाँ, और 25,000 रुपए देने के बाद कहा कि 1 लाख रुपए और देंगे, हमने कहीं भी तो कुछ नहीं दिया हमें। तो फिर इलाज कैसे हो रहा है? इलाज हम ही लोग करवाना था हमारी जेब से ही। अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं इसका न्याय, और पवन ड्राइवर को भी अंदर किया जाए, उसको बाहर है, वो उसको पकड़ा नहीं है, उसको जानबूझ के काम कराए सब। तो रजनी जी, आपने सुना इनका ये कहना था मदद की जो है बात कर ली गई, लेकिन हमको जो है मदद नहीं दी गई। इनका ये कहना था दोषी ड्राइवर उस पर कार्रवाई की जाए, कम से कम वो जो बाहर घूम रहा है उस पर कार्रवाई होगी तो ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। रचना जी, बिल्कुल, वाकई एक बड़ी बात है कि अभी तक किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है, परिवार परेशान है। उधर जो ड्राइवर है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विनोद जी, यहाँ पर अगर बात करें तो जो इनके साथ में जो पीड़ित है, क्या इनके साथ में काम करने वाले लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? क्योंकि आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ भी यही चीज हो सकती है। तो क्या एकजुटता नजर आ रही है इन सब के बीच में, या सिर्फ सब अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गए हैं? इसको लेकर क्या जानकारी? नहीं
देखिए रंजना जी, एक बात तो निश्चित है कि देखिए जब कोई काम नहीं आया तब वही इनके साथी कर्मचारी थे, वही इनको हॉस्पिटल लेके आए। देखिए सरकारी हॉस्पिटल की आपको स्थिति मालूम है, जेपी हॉस्पिटल लेके गए वहाँ इलाज नहीं मिला, सरकारी हॉस्पिटल लेके गए वहाँ इलाज नहीं मिला, आनंद फानंद में ये इनको एम्स में लेके आए और जब देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 1.5 लाख रुपए तुरंत पहले जमा करने का बोल रहे हैं, उसकी हालत गंभीर है, तो एम्स लेके आए और वहाँ हमारे पास वो स्क्रीनशॉट है जो मैंने भेजे। देखिए आप 50-50, 100 रुपए कर्मचारियों ने चंदा करके ये अरुण का इलाज करवाया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सरकारी कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है उसको 50-50 रुपए के चंदे पे इलाज कराना पड़ रहा है। अधिकारी कोई बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ मुंह से आश्वासन देगा हम आपको नौकरी दे देंगे, पैसे दे देंगे, लेकिन पैसे नहीं मिले। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि अगर कर्मचारी सहयोग नहीं करते तो शायद इसको इतना इलाज भी नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों ने आपस में सहयोग करके 25-50 रुपए का सहयोग किया, उसके कारण आज इतना रिलीफ मिला है। लेकिन फिलहाल ये तो निश्चित हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि उसका पैर बचाना नामुमकिन है और पैर तो उसका काटना ही पड़ेगा रचना जी। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल वाकई ये एक दुखद बात है कि अब उनका पैर काटना पड़ेगा, जिस तरीके से डॉक्टर्स कह रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब सरकार आती है कोई भी, और अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात कही जाती है, कर्मचारियों का ख्याल रखने की बात कही जाती है। लेकिन यहाँ अगर इस मामले की बात करें तो पूरी तरीके से सारी चीजें तितर-बितर नजर आ रही हैं और किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। और एक कर्मचारी जो कि सरकार का ही कर्मचारी है, वो कहीं ना कहीं काफी मुश्किल में अपना जीवन बसर कर रहा है, परिवार परेशान हो रहा है। क्या ये वाकई